जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण मैं लेकर के आया हूं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह भाषण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 22 दिसंबर 1948 के दिन मुंबई में दिए थे। वह स्थान था आर्यम भट्ट हाई स्कूल, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर का स्वागत किया गया था। और इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया था और उन्होंने संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि सभापति, बहनों और भाइयों, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 1946 में जो चुनाव हुए थे तब यहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया था। उस समय मैं उपस्थित था। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो सहज ही उस वक्त हुई सभा की याद ताजा हो गई। कहना पड़ेगा कि 1946 के चुनाव में हमें और हमारी पार्टी ने असफलता का बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर लिया था। चुनाव हारने के लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। असफलता के बारे में मुझे कभी अफसोस नहीं होता। क्रिकेट में कभी किसी टीम की हार होती है तो कभी किसी टीम की जीत होती है। हारने वाले टीम आगे कभी जीत भी सकती है और जीतने वाली टीम आगे कभी हार भी सकती है। चुनाव हार जीत भी कुछ ऐसी ही होती है। पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस ने हमें केवल हराया होता तो उसमें कोई खास बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने हमारे साथ जो जोर जुल्म और अत्याचार किए, वैसा अत्याचार भारत में और कहीं शायद ही हुआ हो। लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने हमारे साथ जो जोर जुल्म और अत्याचार किए, वैसा अत्याचार भारत में और कहीं शायद ही हुआ हो। नायगांव की 17 नंबर वाली चाल में कितना भयंकर वकाया हुआ था। महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। नायगांव में मसाला पीसने की एक दुकान है। वहां काम करने वाली एक अस्पृश्य महिला को स्पृश्य गुंडे उठाकर ले गए, उनके साथ बलात्कार किया और उनके कपड़े छीनकर उन्हें नग्न अवस्था में छोड़ दिया। ऐसा अमानवीय अत्याचार था। तब कईयों के मन में आशंका थी कि क्या हिंदुओं से लड़ना समझदारी होगी। आप में से कईयों को ऐसा ही लगा था। हर किसी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी थी। कई लोगों ने कहा भी था कि अंबेडकर का साथ देना कहां तक सही होगा। मैं खुद भी चिंता में पड़ गया था। मेरा साहस भी मेरा साथ छोड़ रहा था। लेकिन आपकी आज की मानसिक स्थिति और साहस की तुलना अगर उस दौरान के साहस और मानसिक स्थिति के साथ की जाए तो क्या पता चलता है। 1946 के बेहद कठिन समय में हम सबले यह कोई छोटी बात नहीं है। अब आपके अंदर धैर्य आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई कहेगा, हम आपकी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। तालियां। इतना साहस आप में आया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भाषण क्यों नहीं देते, संदेश क्यों नहीं देते। मैं भाषण नहीं देता, संदेश नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे आपकी चिंता नहीं, आपके लिए मेरे मन में रोष है या कि मैं आपके भले की बारे में सोचता नहीं। स्थिति भाप कर काम करना पड़ता है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ऐसे समय क्या करना चाहिए जैसी बातों पर गौर करना चाहिए। ऐसे हालात में चुप बैठकर सोचते रहने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं। पिछले चुनाव में हमारी हार हुई, लेकिन एक साल बाद हुए म्युनिसिपल
चुनाव में हमने जीत हासिल की। 8 से 10 सीटें हम पा सके। हमारे उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी बराबरी करने के लिए 4-4 कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट मिलाने पड़ेंगे। इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा संख्या बल बहुत बड़ा है। अगर हम संगठित हो जाएं, अपना वोट अगर हम बेचे नहीं, अपने वोट का अगर गलत इस्तेमाल नहीं किया, सही वजह के लिए ही उसका अगर इस्तेमाल किया जाए, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले चुनाव में क्या करना है, इस बारे में आज सोचने की जरूरत नहीं है। कौन से दल चुनाव में उतरते हैं, पहले यह देखना होगा। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए किसी न किसी दल का हमें सहयोग लेना पड़ेगा। हर दल के कार्यक्रम क्या हैं, उनका यह देखकर इस मामले में निर्णय लेना होगा। किसी दल के साथ अगर हाथ मिलाना है तो हम अपना दल तोड़कर उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। अपने पक्ष को साबुत रखकर ही किसी और पक्ष के साथ हाथ मिलाने की हमें सोचनी होगी। यही हमारी नीति होनी चाहिए। ब्राह्मणेतर पक्षों का जो हाल हुआ है वही हमारा ना हो, इसलिए यह संकेत देना मेरे लिए जरूरी हो गया है। अपना संगठन तोड़कर ब्राह्मणेतर दल कांग्रेस में शामिल हुआ, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपना संगठन खड़ा करने लगे। किसी और के घर में घुसने, फिर बाहर निकलने और टूटे हुए घर की मरम्मत करने जैसी नीति हमें नहीं अपनानी है। सुना है फेडरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, चुनाव में मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। एक ही व्यक्ति किसी अधिकार की जगह हमेशा रहे, यह भी अच्छा नहीं है। चुनाव हो लेकिन अच्छे माहौल में हो, उनके कारण भेदभाव ना फैले। मेरी राय में काम करने का जिन्हें शौक हो उन्हें जरूर मौका देना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। मुझे लगता है कि अगर झगड़े होने वाले हैं तो इलेक्शन ही ना हो। एक और बात मैंने सुनी है कि म्युनिसिपैलिटी वाले हमारे कारपोरेटर कुछ काम नहीं करते। किसी ने मुझे यह भी बताया कि आपकी पार्टी का प्रमुख भी कुछ काम नहीं करता। अगर प्रमुख काम नहीं करता तो मेरा कोई भी आग्रह नहीं है कि आप उसकी बातें सुने। आप आजाद हैं, जो काम नहीं करता उसे झटक देने की आजादी आपके पास है। मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि आप किसी की गुलामी करें। मैंने यह भी सुना है कि कारपोरेटर को क्या क्या काम करने चाहिए, यह तय करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। सलाह देने वाले लोग बड़े विद्वान हैं या अनुभव प्राप्त हैं, ऐसी बात नहीं। बिना वजह विवाद बढ़ेंगे। इस समस्या के हल के तौर पर कारपोरेटर हर पखवाड़े या महीने में फेडरेशन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करे और इस मीटिंग में कार्यकर्ता अपने काम की रिपोर्ट कारपोरेटर को दे। कारपोरेशन में कौन कौन काम किए, मीटिंग में उपस्थित थे या नहीं, अगर थे तो जाग रहे थे या सो गए थे, आज बातों की रिपोर्ट कारपोरेटर फेडरेशन की मीटिंग में दे और बताएं कि फेडरेशन के कार्यकर्ता फला फला प्रस्ताव रखें। और मुझे कुछ कहना नहीं है। इलेक्शन आने ही वाले हैं। अगले साल पूरे देश में चुनाव होंगे, उनकी तैयारी करो। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं।